इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकेडमी के इस न्यू क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग ट्रिपल सी की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं, क्लास 8, जिसमें ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का आज 8 पार्ट है। इसमें हम लोग वो क्वेश्चंस होंगे जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, पेपर्स में आते हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है हर बार बदल जाता है। किस तरीके से पेपर में आते हैं क्वेश्चन, उस लैंग्वेज में हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्यूटर की स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी भी दस्तावेज में शब्दों के विभिन्न अर्थों को खोजे जा सकते हैं। इन द डॉक्यूमेंट वर्ड द डिफरेंस मीनिंग्स कैन बी सर्च फ्रॉम। कहाँ से सर्च किया जाता है? किसी भी दस्तावेज के डिफरेंट मीनिंग्स कहाँ से सर्च कर सकते हैं, उसके लिए क्या कौन सा ऑप्शन का यूज करते हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ऑप्शन। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डेली क्लास लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक वाली बटन को भी प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए ऑप्शन है स्पेलिंग चेकिंग, बी ऑप्शन है थिसारस, सी ऑप्शन है वर्ड काउंट और डी ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना कि सही ऑप्शन कौन सा है। इसका सही आंसर आपको 4 ऑप्शनों में से देना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन को टाइप करना है। क्वेश्चन जैसे आंसर इसमें टाइप करना है कमेंट सेक्शन में, तो क्वेश्चन के साथ में क्यू लिखना है और उसके बाद 1 लिखना है। उनके बाद 4 ऑप्शन है ए बी सी डी में से जो ऑप्शन आपको लगता है उस ऑप्शन का आपको ऑप्शन को वहाँ पर टाइप करना है। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर ए का बी। क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन सही है थिसारस। थिसारस से हम एक वर्ड के कई सारे उसके शब्द, समानार्थी शब्द या डिफरेंट मीनिंग्स यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। सिनोनिम्स जैसे हम कि MS वर्ड में जब हम कोई भी वर्ड टाइप करते हैं उस समय राइट वाली क्लिक करके उसके थिसारस में जाएंगे या फिर सिनोनिम्स जाके हम लोग उसके सिनोनिम्स कई विभिन्न अर्थों के साथ में हम डिफरेंट मीनिंग्स वहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 प्रीवियस क्लास में भी ये क्वेश्चन आया था। उमंग ऐप के लिए सेवाएं प्रदान नहीं करता है। उमंग ऐप डू नॉट प्रोवाइड द सर्विस फॉर। उमंग ऐप किस लिए सेवाएं नहीं प्रदान करता है ये आपको बताना है। इसमें से 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है किसान, बी ऑप्शन है फार्मर, सी ऑप्शन है स्टूडेंट और सी ऑप्शन है पेंशनर और डी ऑप्शन है हंटर। इनमें से कौन से किस लिए उमंग ऐप की सेवाएं प्रदान नहीं होती हैं? इनमें से चारों में से आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा सही है। ए ऑप्शन फार्मर है, बी ऑप्शन फार्मर के लिए भी काम करता है, स्टूडेंट्स के लिए भी उमंग ऐप काम करता है, पेंशनर्स जो होते हैं उनके लिए भी काम करता है, लास्ट में जो ऑप्शन डी दिया है हंटर्स शिकारी, इनके लिए ये ऐप काम नहीं करता है। तो ये जो इसका फोर्थ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये यहाँ पर रॉन्ग है। इसका सही आंसर हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपकी ये लिब्रे ऑफिस से लिया गया क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल+1 शॉर्टकट कुंजी किसके लिए उपयोग की जाती है? कंट्रोल+1 शॉर्टकट की किस लिए यूज की जाती है? ए ऑप्शन है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, बी ऑप्शन है सेल मर्ज करने के लिए, सी ऑप्शन है नया स्प्रेडशीट बनाने के लिए और डी ऑप्शन है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। इनमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है कि कौन सा सही क्वेश्चन का आंसर होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है लिब्रे ऑफिस में कौन सा होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही है, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। कंट्रोल+1 का यूज फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल+1 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल+C+B शॉर्टकट की किस कुंजी स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपको आंसर देना है। कंट्रोल+C+B शॉर्टकट की स्पेशल डायलॉग बॉक्स के लिए ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है सही है, बी है गलत है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन है ए, कंट्रोल+V शॉर्टकट की किसी भी डॉक्यूमेंट में
पेस्ट स्पेशल की डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए यूज किया जाती है। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की कंट्रोल से प्लस वी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 राउटर OSI मॉडल के किस लेयर पर काम करता है? राउटर जो होता है OSI मॉडल की किस लेयर पे काम करता है? फिजिकल लेयर, बी है डेटा लिंक लेयर, सी है नेटवर्क लेयर और डी है ट्रांसपोर्ट लेयर। इनमें से आपको बताना है कि किस लेयर पर काम करता है। तो इसका सही आंसर हुआ नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर, सी ऑप्शन सही है, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जो होता है ये राउटर OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो सम फंक्शन के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो सम फंक्शन के लिए किस कुंजी का शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? सही, इन 4 ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर देना है। आल्ट प्लस इक्वल है, आल्ट प्लस इक्वल है, शिफ्ट प्लस इक्वल है, आल्ट प्लस इक्वल्स है या फिर कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस इक्वल है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो सम फंक्शन का के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? ऑटो सम शॉर्टकट की के लिए किसका यूज किया जाता है? इसका सही आंसर है सी। सही आंसर इसका है सी। आल्ट के साथ में यहाँ पर इक्वल्स यूज किया जाता है। आल्ट प्लस इक्वल ऑटो सम की शॉर्टकट की होती है, आल्ट प्लस इक्वल। क्वेश्चन नंबर 7 उमंग ऐप में एन का पूरा नाम क्या होता है? उमंग ऐप में एन का पूरा नाम क्या होता है? इन 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है नेशनल, बी ऑप्शन है न्यू एज, सी ऑप्शन है नेटवर्क और डी ऑप्शन है नेक्स्ट। उमंग ऐप में एन का पूरा मतलब क्या होता है? तो इसमें न्यू एज गवर्नेंस होता है जैसे कि, तो यहाँ पर न्यू एज हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा उमंग ऐप का न्यू एज। उमंग ऐप का है एन का मतलब न्यू एज होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 स्विच और हब में कौन सा OSI मॉडल के लेयर सेकेंड डेटा पर काम करता है? आपको इसमें से बताना है कौन सा लेयर डेटा सेकेंड पर काम करता है। अब यहाँ पर क्या है, 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। ए ऑप्शन हब है, बी ऑप्शन राउटर है, सी ऑप्शन है स्विच है, डी ऑप्शन है मॉडेम है। इनमें से किस पे काम करता है? तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है सी स्विच। स्विच और हब में कौन सा OSI मॉडल पर डेटा लिंक लेयर पर काम करता है? तो स्विच जो होता है डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। 8 का ऑप्शन सही है सी। क्वेश्चन नंबर 9 डिजिटल आर्काइव में अपलोड की जाने वाली एक सिंगल फाइल का अधिकतम साइज क्या होता है? डिजिटल आर्काइव पर जो फाइल अपलोड की जाती है उसका फाइल का नाम अधिकतम साइज क्या होता है? फाइल का क्या नाम हो सकता है ये आपको बताना है। डिजिटल आर्काइव में डेटा कितना रख सकते हैं ये भी क्वेश्चन आता है। तो डिजिटल आर्काइव में 1 GB का डेटा रख सकते हैं हम। उसमें डॉक्यूमेंट अपने अपलोड कर सकते हैं, फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट रखने के लिए डिजिलॉकर का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, फाइल का नाम का अधिकतम साइज क्या रख सकते हैं? तो उसके लिए ऑप्शन ए है 1 MB, बी है 5 MB, सी है 10 MB और डी है 20 MB। उसका सही आंसर होगा सी 10 MB। 10 MB का सही आंसर है जिसका नाम हो सकता है 10 MB का। क्वेश्चन नंबर 10 ईमेल में बिना सब्जेक्ट लिखे संदेश भेजा जा सकता है? क्या ईमेल में बिना सब्जेक्ट डाले मेल भेजा जा सकता है? या सही है, बिना अगर सब्जेक्ट हमें नहीं डालना है तब भी हमारा मेल सेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ए। क्वेश्चन नंबर 11 G2G B2C का पूर्ण रूप क्या है? G2C का पूरा नाम आपको बताना क्या है? ए है गवर्नमेंट टू कंपनी, बी ऑप्शन है गवर्नमेंट टू सिटीजन, सी ऑप्शन है जनरल टू कस्टमर और डी ऑप्शन है ग्लोबल टू कंज्यूमर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है बी गवर्नमेंट टू सिटीजन। G2C मतलब है गवर्नमेंट टू सिटीजन होता है, इसके बीच में ये काम
करता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का G2C सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12, क्यूआर कोड में पहली बार किस वर्ष बनाया गया था? क्यूआर कोड पहली बार किस वर्ष बनाया गया था आपको बताना है। इन 1990 में, 1994 में, 2000 में, 2005 में। अब इनमें से आपको बताना है कि कब डेवलप किया गया था। फटाफट आंसर कमेंट सेक्शन में सभी लोग टाइप करेंगे, क्वेश्चन के साथ में आंसर को देंगे। अब इसका सही आंसर है बी, क्यूआर कोड 1994 में डेवलप किया गया था और ये पहली बार वर्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, पासपोर्ट सेवा के लिए आधिकारिक एप्लीकेशन का नाम क्या है? पासपोर्ट सेवा के लिए जो आधिकारिक एप्लीकेशन है उसका नाम क्या है आपको बताना है। ए ऑप्शन मिल जाएगा आपको एम ई पासपोर्ट, बी ऑप्शन एम पासपोर्ट सेवा, सी ऑप्शन पासपोर्ट इंडिया और डी ऑप्शन डिजिटल पासपोर्ट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर एम पासपोर्ट सेवा जो है वो आधिकारिक वेबसाइट होती है। क्वेश्चन नंबर 14, यूपीआई के माध्यम से भुगतान की अधिकतम दैनिक सीमा कितनी होती है? यूपीआई के माध्यम से अधिकतम देय सीमा कितनी होती है आपको बताना है। ए ऑप्शन है 10,000, बी ऑप्शन है 50,000, सी ऑप्शन है 1 लाख और डी ऑप्शन है 2 लाख। इनमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन है सी, 1 लाख। यूपीआई के माध्यम से भुगतान की दैनिक सीमा 1 लाख रुपए तक हम होती है, उससे इतनी भेज सकते हैं 1 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान क्या है? NEGP किस वर्ष शुरू किया गया? NEGP किस वर्ष शुरू किया गया? 2000, ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 2006, सी ऑप्शन 2008, डी ऑप्शन 2010। तो इसकी सही जो है इसका सही आंसर है NEGP जो है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2006 में डेवलप किया गया था। 2006 में डेवलप किया गया था। ये मई 18 2006 इसकी फुल डेट अगर आती है तो मई 18 मई सन 2006 इसका सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 16, आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है? ए ऑप्शन रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, बी ऑप्शन है रैपिडो ट्रांसफर ग्लोबल सिस्टम, सी ऑप्शन है रियल टाइम गवर्नमेंट सिस्टम और डी ऑप्शन है रजिस्टर्ड ट्रांजेक्शन ग्लोबल सर्विसेज। इन चारों ऑप्शनों में से आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम आरटीजीएस का होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सेम अगर निफ्ट किया दिया होता है तो वहाँ पर होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 17, वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में घुसकर डेटा चोरी करता है और उसे नुकसान पहुंचाता है? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता होगा। ऑप्शन ए एंटीवायरस है, बी है मालवेयर, सी है फायरवेयर और डी ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर है बी, मालवेयर। मालवेयर जो होते हैं ये एक प्रकार के वायरस होते हैं जो हमारी फाइलों में पहुंचकर फाइलों को नष्ट कर देते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस में न्यूनतम जूम कितना होता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम कितना होता है आपको? ए ऑप्शन 5%, बी ऑप्शन 10%, सी ऑप्शन 20%, डी ऑप्शन है 50%। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसके सही आंसर आप सबको पता होगा, कमेंट सेक्शन में टाइप करें फटाफट, फिर आगे हम आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 18 का 5% इसका जो होता है न्यूनतम जूम होता है। क्वेश्चन नंबर 19, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का क्या नाम है? ट्विटर का नया नाम क्या है? थ्रेड्स ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है एक्स, सी ऑप्शन है ब्लू स्काई और डी ऑप्शन है मास्टोडॉन। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ से इसका सही है एक्स। ट्विटर का जो अब नया नाम आया है वो एक्स के नाम से जाना जाता है, एक्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का जी। क्वेश्चन नंबर 20, हैशटैग का उपयोग सोशल मीडिया पर किसी विषय को ट्रेंड करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन सही है अथवा गलत। अगर
तो इसका सही आंसर है ए सही, बी गलत। तो हम लोग ए के साथ जाएंगे, सही है, ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, उबंटू क्या है? उबंटू क्या है आप लोगों को बताना है फटाफट। उबंटू क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सी एंटीवायरस है, डी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा उबंटू क्या है। तो उबंटू इसका सही आंसर है बी ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है आपको बताना है। कंट्रोल प्लस यू होती है, कंट्रोल प्लस डी होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू होती है, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू होती है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, इसका सही आंसर आपको बताना है क्या है। इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस डी, बी ऑप्शन सही है, कंट्रोल प्लस डी इसका सही आंसर है। कंट्रोल प्लस डी राइट के शॉर्टकट की कुंजी होती है डबल अंडरलाइन। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, लिब्रा ऑफिस फाइल को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाए। लिब्रा ऑफिस में फाइल को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग करना है आपको बताना है फटाफट। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। तो यहाँ पर ए है डेल, बी है RMDIR, सी ऑप्शन है RM, और डी ऑप्शन है और इसमें से इरेज। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका चारों ऑप्शनों में से इसका फाइल को हटाने के लिए RM मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टरी के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, लिब्रे राइटर में बिना फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के पेस्ट के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। कंट्रोल V प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस V, और कंट्रोल आल्ट प्लस V। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन है सी, कंट्रोल आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस V पेस्ट फॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट की होती है। क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पर सही है बी। क्वेश्चन नंबर 25, इंटरनेट या किसी भी सर्वर से अपने कंप्यूटर में फाइल प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। किसी सर्वर से या फिर अपने फाइल से अगर अपने कंप्यूटर से फाइल को प्राप्त करने को क्या कहा जाता है आपको बताना है। 25 का सही आंसर आपको बताना है क्या है। ए ऑप्शन अपलोडिंग, बी ऑप्शन डाउनलोडिंग, सी ऑप्शन है स्ट्रीमिंग, और डी ऑप्शन है ब्राउजिंग। इन चारों ऑप्शनों में से इसका यूज करना है। तो इसमें से चारों में से आपको क्या लगता है कि कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 25, डाउनलोडिंग, इसका सही आंसर है डाउनलोडिंग, डाउनलोडिंग का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 का इंटरनेट या सर्वर से अपने फाइल में प्राप्त करने की प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, टैलेंट का विकल्प किस मेनू में पाया जाता है। टेम्पलेट का विकल्प किस मेनू में पाया जाता है आपको बताना है। कंप्लीट का ए ऑप्शन एडिट, बी ऑप्शन व्यू, सी ऑप्शन फाइल, और डी ऑप्शन इंसर्ट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। इसका सही आंसर है फाइल, फाइल ऑप्शन सही ऑप्शन है। 26 का आपको बताना है था सी ऑप्शन सही है। 27 नंबर का क्वेश्चन है। 26 के बाद में 28 नंबर का क्वेश्चन है। गूगल ड्राइव और वन ड्राइव जैसे माध्यम किस श्रेणी में रखा जाता है। गूगल ड्राइव और वन ड्राइव ये किस श्रेणी में आते हैं आपको ये बताना है। तो 28 नंबर का क्वेश्चन है, डिजिटल सिग्नेचर गूगल ड्राइव और किस में रखा जाता है। ऑप्शन लोकल स्टोरेज, बी है नेटवर्क ड्राइव, सी है क्लाउड स्टोरेज, और डी ऑप्शन एक्सटर्नल स्टोरेज। इनमें से चारों में से सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा है। तो क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज इसका सही आंसर होता है, क्लाउड स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 28 का बाद 29 आता है। सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर का विकल्प किस मेनू में होता है। डिजिटल सिग्नेचर का विकल्प
किस मेनू बार में पाया जाता है, आपको बताना है। 29 नंबर का क्वेश्चन, डिजिटल सिग्नेचर का विकल्प किस मेनू में होता है। ऑप्शन ए है एडिट, बी है फाइल, सी है टूल और डी है फॉर्मेट। इन चारों में से आपको चूज करना है कि कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है फाइल। इसका सही आंसर है फाइल। डिजिटल सिग्नेचर का विकल्प किस मेनू होता है, फाइल मेनू में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, ईमेल के साथ किसी भी फाइल जैसे फोटो डॉक्यूमेंट को भेजने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए कंपोज, बी ऑप्शन रिप्लाई, सी ऑप्शन अटैचमेंट, डी ऑप्शन फॉरवर्ड। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन कंपोज, बी रिप्लाई, अटैचमेंट, फॉरवर्ड। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही ऑप्शन है अटैचमेंट। अब इसमें से चारों में से आपको बताना था कौन सा सही है। यहाँ पर चारों ऑप्शन कंप्यूटर की स्क्रीन पर है, उसका आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसका है अटैचमेंट। अटैचमेंट किसी भी फाइल या फोटो को भेजने के लिए अटैचमेंट का ऑप्शन दिया होता है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, ट्रैक चेंज का विकल्प किस मेनू में पाया जाता है। ट्रैक चेंज का विकल्प किस मेनू में पाया जाता है। अब इसमें से ए ऑप्शन है व्यू, बी ऑप्शन एडिट, सी ऑप्शन टूल, डी ऑप्शन इंसर्ट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा हुआ। ऑप्शन बी एडिट। इसका अगर हमें ट्रैक चेंज का मेनू का यूज करना है तो एडिट ऑप्शन का यूज करते हैं। ये कल भी क्वेश्चन आया था और ये इसी तरीके से लगभग सेम दिया था, वहां से भी हम लोग कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33, क्वेश्चन नंबर 31, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का विकल्प किस मेनू में होता है। मास्टर स्लाइड का विकल्प जो होता है किस मेनू में होता है। ऑप्शन ए इंसर्ट, बी है स्लाइड, सी है व्यू और डी है फॉर्मेट। इसमें से सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड। तो इसका सही ऑप्शन है सी व्यू। व्यू जो होता है मास्टर स्लाइड का विकल्प के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 32, मूड को ऑन ऑफ करने की शॉर्टकट की कुंजी क्या है। मूड को ऑन और ऑफ करने की शॉर्टकट की क्या है, ये आपको बताना है। तो अगर पहला तो ऑप्शन है कंट्रोल एम, दूसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, तीसरा है आल्ट प्लस एम और डी है शिफ्ट प्लस एम। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कंट्रोल एम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, आल्ट एम और शिफ्ट एम। इन चारों ऑप्शनों में से बताना। क्वेश्चन नंबर 32 का आपको आंसर देना है। तो इसका सही ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम ये मोड को ऑन और ऑफ करने की शॉर्टकट की होती है। क्वेश्चन नंबर 33, यूपीआई किसके द्वारा डेवलप किया। तो यूपीआई किसके द्वारा डेवलप किया गया। इसका सही आंसर है आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके फटाफट बताएंगे। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया। यूपीआई एनसीपीआई, एनसीपीसीआई, एनपीसीपीआई का यूज किया जाता है। 33 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, फेसबुक पर अधिकतम कितने मित्र बनाए जा सकते हैं। फेसबुक पर अधिकतम कितने मित्र बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन 1000, 2500, 5000, 10,000। इनमें से सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा हुआ। तो इसका सही आंसर है 50 होते हैं। 5000 इसका जो होता है फेसबुक पर अधिकतम शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 हो गया था, 35 अब आएगा। क्वेश्चन नंबर 35, क्यूआर कोड को पहली बार किस वर्ष विकसित किया गया था। क्यूआर कोड को किस वर्ष विकसित किया गया था। इन 1990 में, 1994 में, 2000 में, 2005 में। इनमें से किसमें 2000 में पहली बार लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए 1980 में, बी ऑप्शन 1994 में
सी ऑप्शन 2000 में और डी ऑप्शन 2005 में। इन चारों ऑप्शनों में से आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा है। इसमें से सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन मिल जाता है QR कोड जो देख लेता है, उनमें से QR कोड का पहली बार किस वर्ष बनाया गया था, ये आपको इसमें से बताना है। फटाफट सभी, ये लास्ट क्वेश्चन है, सभी को स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर इसका टाइप करेंगे। कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट इसका आंसर जरूर टाइप करें। आपको बताना है कि QR कोड पहली बार किस वर्ष बनाया गया था। सभी आंसर फटाफट देंगे, उसके बाद आंसर हम लोग बताएंगे। QR कोड का है कि क्वेश्चन किस वर्ष बनाया गया था, आपको इसका आंसर देना है। 19 में, 94, 2000, 2005, इनमें से आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है उसके बारे में क्लिक करना है, बताना है। आप सभी लोग, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया था, सब्सक्राइब कर लें। अब कल से हम लोग कोशिश करेंगे चैप्टर वाइज एक बार क्लासेस को करने के लिए। चैप्टर वाइज जैसे कि हर सभी जितने 10 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स में से सभी चैप्टरों को एक एक करके हम लोग फिनिश करेंगे, जिससे कि जो भी क्वेश्चन अभी छूट रहे हैं वो सारे कवर हो सके। अभी जो इम्पोर्टेंट की सीरीज, जैसे कि हम लोग सीरीज चला रहे हैं, उसी के क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। अब उसी को हम कंटिन्यू करने के उसमें से इम्पोर्टेंट क्लास लेंगे, हर चैप्टर की कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें मिलें। इसलिए हम लोग कल से चैप्टर वाइज क्लास करेंगे। अब जो भी क्लासें हम लोग कर रहे हैं उनको किसी को मिस नहीं करना है। अगर जो छूट जाती हैं तो वो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके या फिर वहाँ से वीडियो में जाके इस तरीके से देख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग वहाँ से देख सकते हैं, जिससे कि हम लोग आसानी से अपने पेपर की तैयारी कर सकें। अब QR कोड का, जैसे QR कोड पहली बार कब विकसित किया गया था, कुछ लोगों के आंसर राइट आए, कुछ के रॉन्ग आए। अब इसमें से QR कोड 1994 में डेवलप किया गया था। 1994 QR कोड बनाया गया था। QR कोड जो है उसे 1994 में डेवलप किया गया था। मासाहिरो हारा और जो डेंसो वेब ने एक इंजीनियर थे जिन्होंने यह बनाया था। यह मूल रूप से ऑटोमोबाइल पार्ट्स को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। स्टार्टिंग में यह ऑटोमोबाइल जो पार्ट होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए बनाया गया था, लेकिन उसकी लोकप्रियता बढ़ी और विभिन्न क्षेत्रों में इसका यूज स्टार्ट हो गया और बाद में